आपने ये सुना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऐसा बिल अनाउंस किया है जो कि आपकी जॉब को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो या फिर किसी भी प्राइवेट जॉब सेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सिर्फ कर्नाटका की बात ही नहीं है, अगर ये चीज़ें कर्नाटका के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है तो धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक है और स्क्रीन पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डीप डाइव कर रहे होंगे कर्नाटका गवर्नमेंट की लेटेस्ट बिल, जिसको हम कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अदर एस्टेब्लिशमेंट 2024 बिल के नाम से जान रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बिल प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोकल कैंडिडेट्स के लिए 75% रिजर्वेशन को लेकर है। इसके अंदर 75% रिजर्वेशन का प्रपोजल रखा गया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बिल को डिटेल्स में जाने, आइए एक रीसेंट इंसिडेंट आपके साथ शेयर करते हैं। रिसेंटली आपको पता चला होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई, जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रेशर बन रहा है युवाओं के ऊपर जॉब्स लेने को लेकर। लेकिन काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं आज के समय में जॉब्स को लेकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ऐसे ही सिचुएशंस इस चीज़ का प्रेशर क्रिएट करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट इस तरीके के बिल लेकर आए जो कि उनके लोकल्स के सपोर्ट में हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और इस तरीके का बिल पास किया है। अब आइए हम न्यू बिल की डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 75% रिजर्वेशन को लोकल कैंडिडेट्स की बात की गई है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि रिजर्वेशन किस तरीके से अलॉट किया गया है मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो रही होंगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 75% जो रिजर्वेशन है वो नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर रखा गया है। साथ ही साथ 50% जो रिजर्वेशन है वो मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायर रोल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे होंगे। और बाकी के जो जॉब डोमेन्स है वो आपको नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे होंगे। आप इस रिजर्वेशन को कैसे अवेल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप लोकल कैंडिडेट होने चाहिए कर्नाटक के। जो व्यक्ति कर्नाटक में कम से कम 15 साल से रह रहा है और साथ ही साथ उसने क्लास 10th की पढ़ाई कर्नाटक से की है और उसकी एक लैंग्वेज ऑफ स्टडी कन्नड़ा होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो गवर्नमेंट आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही होगी जिसके अंदर आप कन्नड़ा एज अ लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे होंगे। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको ये रिजर्वेशन अवेल करने का मौका दिया जा रहा होगा। ये रिजर्वेशन उन सभी नौकरियों पर लगाया गया है जिनकी एनुअल सैलरी 30 लाख रुपए से कम है। मतलब ऑल सारी टेक्निकल जॉब्स जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंटिस्ट, ये सारी भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकती है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन फ्रॉम नाउ। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं ये उन सभी कंपनियों के ऊपर लगाया गया है जिनके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज को हर साल अपने वर्कफोर्स का डेटा सबमिट करना होगा जिसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट्स की परसेंटेज बतानी होगी। और साथ ही साथ अगर कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो उनको हैवी फाइन्स लग सकते हैं। और साथ जो फाइन का अमाउंट है वो 10,000 से लेकर 25,000 रखा गया है जो कि आपको वन टाइम पे करना होगा एज अ कंपनी। और साथ ही साथ वो फाइन डेली बाई डेली भी आप पर लग रहा होगा। एक एग्जाम्पशन केस भी इसके अंदर रखा गया है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में अगर कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है बेंगलुरु के अंदर तो उनको अगले 3 साल तक बेंगलुरु के जो लोकल्स है उनको ट्रेन करना होगा, उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करनी होंगी जिनकी कंपनीज को रिक्वायरमेंट है। तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी बेंगलुरु के अराउंड, कर्नाटका के अराउंड देखने के लिए मिल रहे होंगे जिससे कि वहाँ के लोग अब स्किल्ड हो रहे होंगे। इससे कर्नाटका लोकल्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अदर कंट्रीज़ के जो पीपल हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चाहते थे कि यहाँ पर हमें रिजर्वेशन फेस नहीं करना पड़ता है जैसे कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स के अंदर फेस करना पड़ता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते थे। तो वही सेम सिचुएशंस अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अराइज हो रही हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय द जॉब सीकर्स नाउअडेज। ऐसा ही सिमिलर केस कर्नाटका के जैसा हमें हरियाणा में भी 2021 के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, जो कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर 75% रिजर्वेशन जो लोकल कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब में दी गई थी, ये सिर्फ 30,000 रुपीज़ तक की मंथली सैलरी वाली जॉब्स की थी। इस तरीके का ट्रेंड्स अब भारत के अंदर हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है जो कि मीन वाइड इम्पैक्ट कर सकता है भारत की इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को। और साथ ही साथ कंपनीज अब चेंजेस लेकर आ रही होंगी शायद से। बिल्कुल काफ़ी वाइड रेंज इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रही होगी, यानी कि लोकल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही होंगी अपने लिए एक अच्छी जॉब ग्रैब करने के लिए। साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा होगा वहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्किल गैप देखने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन सेक्टर के अंदर जो क्वालिफाइड लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो कि आप कंपनीज फेस कर रही होंगी अब से। इसी के साथ साथ कंपनीज के लिए टैलेंटेड वर्कफोर्स चूज करने की मुश्किल हो सकता है और उनकी प्रोडक्टिविटी कंपनीज की ग्रोथ को अफेक्ट भी कर सकती है डायरेक्टली। स्टेट के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जो इंटर स्टेट माइग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है इस तरीके से, अगर इस तरीके के बिल्स लागू हो जाते हैं तो। साथ ही साथ कुछ कंपनीज अपने ऑपरेशंस दूसरे स्टेट्स के अंदर शिफ्ट कर सकती हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा भी, जिससे कि कर्नाटका के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है। साथ ही साथ इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि अगेंस्ट हो सकता है। तो इसको अभी जो फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में वो भी आना बाकी है।
तो आप उतना भी टेंशन मत लीजिए, अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं आप अभी भी। जब तक सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये अभी जो है कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्रपोजल रखा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुझे किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, यानी कि आपको एज अ जॉब सीकर ये किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो लोकल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही होंगी, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ सकता है और अपनी स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करना अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया होगा। अदर स्टेट से आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जॉब सर्च करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। रिलोकेशन के डिसीजंस अब आपको केयरफुली लेने होंगे कि मुझे कहाँ पर अपनी जॉब को लोकेट करना है, कि दिल्ली जैसी सिटी के अंदर मैं जाऊँ या फिर बेंगलोर जैसी जो हाईटेक सिटी हम मानते थे, सिलिकॉन वैली मानते थे, वहाँ पर जाओ। ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं होंगी। साथ ही साथ हायरिंग प्रोसेस अब कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड जो स्किल्ड टैलेंट है वो अब आपको मिल रहा होगा या फिर नहीं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो और ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया है तो हमारे अपस्लर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही रेगुलर कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ और एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहना चाहते हैं, ये चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से ये बिल एकदम सही डायरेक्शन में है या इससे और लोगों को हार्म हो सकता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर से शेयर करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर से करिए और ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। डेली अपडेट्स के लिए वहाँ पर हम शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आप तक कंटेंट लाते रहते हैं। याद रखिए, ये बिल अभी प्रपोजल स्टेट में, अभी फाइनल इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये हमें नहीं पता है, ये देखना बाकी है। पर हाँ, ऐसे बिल्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसलिए अवेयर रहें, बहुत जरूरी है। तब तक के लिए स्किल अपनी इंप्रूव करते रहिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।